बहू, ओ बहू, जी मम्मी। ये फ्रिज यहाँ शॉपीज में देखने के लिए रखा है? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? अगर नहीं तो ये खाली क्यों है? इसमें एक भी बोतल पानी की नहीं है। सारी की सारी वहाँ बोतलें खाली पड़ी हैं। क्या हो गया मम्मी, इतने गुस्से में क्यों चिल्ला रही हो? बाहर तक आवाजें जा रही हैं। अरे गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? तेरी इस बहू से तिनके भर काम नहीं होता। सारा का सारा काम फैला पड़ा रहता है। पूजा, मम्मी क्या बोल रही हैं? काम क्यों नहीं करती हो तुम सही से? वो मैं फ्रिज में बोतल रखना भूल गई थी। भूल गई या जानबूझकर नहीं भरी? अरे मम्मी, इतनी सी बात पर इतना क्यों भड़क रही हो? और वैसे भी मैंने ही पूजा को मना करा था फ्रिज में बोतल रखने को। क्यों भाई, तुमने क्यों मना करा? क्योंकि घर में सभी को खांसी जुकाम बुखार है, ठंडा पानी पीते और तबीयत खराब हो जाती। इसीलिए मैंने पूजा से बोला था कि फ्रिज में ठंडे पानी की बोतल रखना ही मत। होगी नहीं तो पियोगे ही नहीं। ऐसा है ना, तू इसकी साइड लेना बंद कर। तेरी ही वजह से ये सर पे चढ़ी है, वरना मजाल है कोई बहू सास के सामने गर्दन भी उठा सके। अरे मम्मी, आप भी ना बात को कहां से कहां लेकर चली जाती हो। पानी तो भर के रखना था, इतनी सी बात है ना, अभी भरवा देता हूँ। पूजा, जाओ जाके 2-3 बोतल फ्रिज में भर के रख दो। जी। कोई जरूरत नहीं है। पहले तो भरी नहीं गई, अब भरकर मुझ पर एहसान दिखा रही हो। और तू भी इसी की साइड बोल। अरे इसके माँ बाप ने तो यही सिखा के भेजा होगा ना कि ससुराल में जाके पति के सामने सास की बेइज्जती करना। बस करो मम्मी, इतनी देर से बोले जा रही हो। मैं अपने माँ बाप के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनूंगी। और रही बात बोतल भरने की ना, तो बोतल भरना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। अगर आपको ठंडा पानी पीना ही था तो आप खुद भर के फ्रिज में रख देती, लेकिन नहीं, आपको तो हर वक्त कलेश करना होता है। पूजा, ये क्या तरीका है मम्मी से बात करने का? अभी के अभी मम्मी से माफी मांगो। लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी गलती हो या ना हो, सॉरी बोलो अभी। सॉरी। लगता है गर्म पानी ही पीना पड़ेगा। क्या बात हो गई? क्यों रो रही हो? रो ना तो और क्या करूं? सास तो साथ देती नहीं थी, अब तो पति ने भी साथ देना छोड़ दिया। मैं कहाँ जाऊं? ऐसा नहीं है पूजा, तुम्हारी गलती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें डांटा। गलती मेरी नहीं बल्कि आपकी मम्मी की थी। आपने देखा नहीं, वो मेरे मम्मी पापा के बारे में कितना गलत सलत बोल रही थी। मैंने तो बस इतना कहा कि उनके बारे में कुछ गलत मत बोलो, उल्टा आप भी मेरे ऊपर चढ़ गए। अरे मैंने आपकी मम्मी को जरा सा क्या बोल दिया, आपने तुरंत मुझसे माफी मंगवा ली। और आपकी मम्मी जो इतना सब कुछ बोल रही थी, उसका क्या? इससे साफ पता चलता है आप लोगों की नजरों में मेरी और मेरी फैमिली की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं पूछो, जहाँ पे तुम गलत बोल रही हो। अरे जितनी रिस्पेक्ट मैं अपनी मम्मी की करता हूँ, उतनी इज्जत मैंने हमेशा तुम्हारे मम्मी पापा की करी है। और मैंने आज तक कभी उनसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी। लेकिन अभी बाहर गुस्से में तुमने जो मम्मी से बोला, वो गलत था। इसीलिए मैंने तुम्हें उनसे माफी मांगने को बोला था। अरे पूजा, वो तुम्हारी सास है, तुम्हारी माँ के समान। और जब एक माँ अपने बच्चे को डांटती है ना, तो बच्चे सर झुकाकर उनकी बात सुनते हैं, ना कि उन्हें उल्टा जवाब देते हैं। और मेरी 1 लाख रुपए की बात याद रखना पूजा, तुम्हें जिंदगी में बहुत काम आएगी। जब रिश्ते खास होना, तो गलत ना होते हुए भी सर झुका लेना चाहिए, इससे रिश्ते बच जाते हैं। कहाँ जा रही हो? मम्मी के पास, उनके पैर पकड़कर उनसे माफी मांगने। वो जैसी भी है तो मेरी माँ। मुझे उनसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, उन्हें मेरी बात का बहुत बुरा लगा होगा। ठीक है,